हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास एवं शिक्षण विधि से संबंधित क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। ऑप्शन है ए पर्यावरण, बी जीन, सी आनुवंशिकता और डी होम्योस्टैसिस। इसका सही आंसर है सी आनुवंशिकता। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न सिद्धांतों में कौन सा बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों को संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है। ऑप्शन है ए एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, बी फ्रायड का मानसिक यौन विकास सिद्धांत, सी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, डी कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। इसका सही आंसर है सी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने 4 अपने चरण बताए थे। पहला चरण था जो संवेदी चालक, वो कितने वर्ष तक का था? जन्म से 2 वर्ष की आयु तक। उसके बाद पूर्व परिचालन या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष की आयु तक बताए थे। तीसरा मूर्त संक्रिया अवस्था या सुदृढ़ परिचालन, जो भी कह लीजिए, उसको 7 से 12 वर्ष की आयु तक बताया था। और चौथा औपचारिक परिचालन या औपचारिक संक्रिया अवस्था 11 से 15 वर्ष तक की बताई थी। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? ऑप्शन है ए नियम प्रतिकूल सिद्धांत, बी गिलफोर्ड की बुद्धि का सिद्धांत, सी स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत और डी वर्मोन का पदानुक्रमिक सिद्धांत। इसका सही आंसर है सी स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। स्पीयरमैन ने जी को सामान्य बुद्धि बताया था, जो कि व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त होती है, और एस को विशिष्ट बुद्धि योग्यता बताया था, जो वो अर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT व्यक्तित्व को मापने की एक क्या है? ऑप्शन है ए आत्मनिष्ठ तकनीक, बी वस्तुनिष्ठ तकनीक, सी प्रक्षेपीय तकनीक और डी प्रयोगात्मक तकनीक। आंसर है सी प्रक्षेपीय तकनीक। क्वेश्चन नंबर 5, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? ए, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, नहीं है, नहीं को आपको बताना है। ऑप्शन है ए अधिगमकर्ता, बी आंतरिक अवस्था, सी प्रेरक, डी शिक्षक। इसका सही आंसर है डी शिक्षक। अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था और प्रेरक, ये तीनों सीखने के लिए आवश्यक घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बुद्धि लब्धि का सूत्र है। ऑप्शन ए 100 × मानसिक आयु अपॉन तिथिक आयु, बी 100 × तिथिक आयु अपॉन मानसिक आयु, सी मानसिक आयु अपॉन 100 × तिथिक आयु, डी तिथिक आयु अपॉन 100 × मानसिक आयु। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए 100 × मानसिक आयु अपॉन तिथिक आयु। क्वेश्चन नंबर 7, थॉर्नडाइक द्वारा अधिगम संबंधी प्रयोग किस पर किए गए? ऑप्शन ए कुत्ते, बी बिल्ली, सी चूहे और डी चिंपैंजी पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिल्ली पर। आप जानते होंगे कि थॉर्नडाइक जो है वो अमेरिका का मनोवैज्ञानिक था। उसने ये प्रयोग बिल्लियों पर करके संबंधवाद या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे SR थ्योरी कहते हैं, और सीखने के नियम का भी प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 8, भूख और प्यास है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत प्रेरक, बी जन्मजात प्रेरक, सी सामाजिक प्रेरक और डी अर्जित प्रेरक। आपको पता होगा कि भूख और प्यास हमें जन्म से ही लगती है,
तो इसलिए उसका सही आंसर क्या होगा? जन्मजात प्रेरक। जो भी चीज़ें जन्म से होती हैं वो चीज़ें किस में आती हैं? जन्मजात प्रेरक में। जैसे भूख है, प्यास है, निद्रा है इत्यादि जन्मजात प्रेरक में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? ऑप्शन है ए स्नेह, बी क्रोध, सी दोषारोपण और डी घृणा। तो इसका सही आंसर है कि घृणा जो है वो अपने छात्रों के लिए सर्वाधिक अभाव पूछा है ना, तो घृणा जो है नहीं होती है शिक्षकों में। क्वेश्चन नंबर 10, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे, बी पढ़ाना बंद कर देंगे, सी बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे, डी कारण जानने की कोशिश करेंगे। इसका सही और उपयुक्त आंसर होगा कि आप क्या करेंगे? कारण जानने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है? ए सभी विषयों का मूल्यांकन, बी सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, सी शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन और डी शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है? ऑप्शन ए आजीविका कमाना, बी बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, सी पढ़ना व लिखना सिखाना, डी बौद्धिक विकास करना। तो इसका सही आंसर होगा आंसर बी बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, ऑप्शन बी विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, ऑप्शन सी अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है और ऑप्शन डी बच्चे यथावत वही चाहते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। जैसा कि कहा गया है करके सीखने की विधि जो होती है उसके द्वारा जो है बच्चे अपना वो करते हैं, सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पुरस्कार एवं दंड है? ए सकारात्मक प्रेरक, बी स्वाभाविक प्रेरक, सी कृत्रिम प्रेरक और डी अर्जित प्रेरक। इसका सही आंसर है सी कृत्रिम प्रेरक। ये स्वाभाविक प्रेरक के पूरक के रूप में काम करता है, जैसे कि बच्चे का सही ढंग से विकास हो सके। 15, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए? ए बोर्ड परीक्षा द्वारा, ऑप्शन बी गृह परीक्षा द्वारा, ऑप्शन सी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, ऑप्शन डी लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। उनका वृद्धि और विकास किस प्रकार हो रहा है इसका मूल्यांकन सही ढंग से करना चाहिए और उनका शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में क्या विकास हुआ है इसका भी मूल्यांकन करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।